न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एलविश यादव की वजह से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति, यूट्यूबर के सीएम आवास आने पर भड़के संजय राउत। एलविश यादव को लेकर सामने आए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कही ये बात। मुकेश अंबानी से मांग रहा था 400 करोड़ रुपए की फिरौती, पुलिस ने तेलंगाना से दबोचा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एलविश यादव की वजह से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति, यूट्यूबर के सीएम आवास आने पर भड़के संजय राउत। मशहूर यूट्यूबर एलविश यादव पर नोएडा के रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप लगाया है। एलविश का ताल्लुक हरियाणा से है और उस पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। लेकिन एलविश यादव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल बीते दिनों एलविश यादव को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर एक कार्यक्रम में देखा गया। अब एलविश यादव ने नशे की तस्करी में फंसने का आरोप लगने के बाद विपक्षी पार्टी सीएम शिंदे और राज्य सरकार को निशाने पर ले रही है। क्या बोले संजय राउत? जी हाँ, शिवसेना यानी यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया जो सांप और जहर बेचता है और रेव पार्टियां कराता है, वह यानी एलविश यादव सीएम के घर आता है, वह उसका स्वागत होता है और वो भगवान गणेश की आरती करता है। क्या ड्रग्स तस्करी के तार महाराष्ट्र में सरकार से भी जुड़े हैं? क्या सीएम को ये खुफिया जानकारी नहीं थी कि उनके आवास पर कौन आ रहा है? देश ये जानना चाहता है कि क्योंकि नशे, क्या ये मामला देश से जुड़ा हुआ है? बता दें कि बीती 25 सितंबर को एलविश यादव गणेशोत्सव के दौरान महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास पर भगवान की आरती में शामिल हुए थे। अब जब एलविश यादव को रेव पार्टी और सांपों के जहर के मामले में आरोप बनाया गया तो विपक्षी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी सरकार को निशाने पर ले रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि एलविश यादव जैसा नशा करने वाला व्यक्ति न सीएम आवास में मौजूद था, बल्कि सीएम ने उसे शॉल और नारियल देकर सम्मानित भी किया। वही शिवसेना यूबीटी के नेता सुषमा अंधारे ने भी सांप के जहर में नशा तैयार करने वाले व्यक्ति के सीएम आवास तक पहुंचने पर सवाल उठाए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। एलविश यादव को लेकर सामने आया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कही ये बात। जी हाँ, प्रसिद्ध यूट्यूबर और बिग बॉस फेम एलविश यादव एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। ये मामला जहरीले सांपों के जहर की रेव पार्टियों में अवैध सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इन सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में नशे के लिए किया जाता है। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या है पूरा मामला? जी हाँ, नोएडा पुलिस ने वन विभाग के साथ 2 नवंबर को छापेमारी की थी, जिसमें 5 लोगों को 9 सांपों के साथ गिरफ्तार किया था। इन 9 में से 5 सांप कोबरा थे जो बेहद जहरीले होते हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास से एक अजगर, एक घोड़ा पछाड़ सांप भी मिला था। इसके अलावा आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर भी मिला था। आरोपियों से पता चला था कि सांप के जहर का इस्तेमाल दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टियों में नशे के लिए होता है। इस मामले में बीजेपी नेता मेनका गांधी के एनजीओ ने ही शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि इस मामले में एलविश यादव ने ही राहुल नाम के शख्स का नंबर दिया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने क्या कहा? जी हाँ, एलविश यादव के मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर जब भी गणेश उत्सव होता है तो वो वहां पर सेलिब्रेट होते हैं। वहाँ कई तरह के लोग होते हैं। एलविश ने उस समय रियलिटी शो जीता था, उसका भी नाम चल रहा था। कोई लेकर जाता है उस समय तो न थोड़े ही कहा जाता है। उस समय एलविश पर कोई आरोप नहीं था। ऐसे में इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक का नाम घसीटना गलत बात है। किसी ने गलती की होगी तो वो सजा भुगतेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुकेश अंबानी से मांग रहा था 400 करोड़ रुपए की फिरौती, पुलिस ने तेलंगाना से दबोचा। जी हाँ, दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को ईमेल के जरिए लगातार धमकी देने के मामले में एक आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह ही मुंबई पुलिस ने बताया था कि अंबानी को एक बार फिर धमकी भरे ईमेल मिले हैं। जी हाँ, ये धमकी किसी और से नहीं बल्कि उसी अज्ञात शख्स से भेजे गए थे जिससे पहले ईमेल भेजकर 400 करोड़ रुपए की मांग की थी। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी पर शिकंजा कस लिया है। गामदेवी पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान गणेश रमेश वनपारधी के रूप में हुई है। आरोपी की अदालत में पेश किया गया है, जहां उसे 8 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच 2 धमकी भरे ईमेल मिले थे। साथ ही इसमें पहले भेजे गए मेलों का नजरअंदाज करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। पहले 20 फिर 200 और अब गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को सबसे पहले धमकी भरा ईमेल मिला था। इसे धमकी देने वाले ने 20 करोड़ रुपए की मांग की थी, बाद में कीमत बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी थी। साथ ही रुपए न देने पर मुकेश अंबानी को गोली मारने की भी बात कही थी। इतना ही नहीं, फिर तीसरे ईमेल में 400 करोड़ रुपए की मांग की थी। अंबानी की आधिकारिक आईडी पर भेजे गए तीसरे ईमेल के में लिखा था, आपकी सुरक्षा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम फिर भी आपको मार सकते हैं। इस बार ये कीमत 400 करोड़ रुपए की है और पुलिस मुझे ट्रैक और गिरफ्तार नहीं कर सकती। बीते साल भी मिली थी धमकी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब मुकेश अंबानी को इस तरह की धमकी मिली हो। उससे पहले बीते साल मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्य को जान से मारने की धमकी मिली थी। तब मुंबई पुलिस ने कॉल करके धमकी देने के आरोपों से बिहार के दरभंगा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।